रहे हैं हर साल केसेस। ये इस बात का इंडिकेटर है कि भाई ज़्यादा बढ़ भी रहा है और इस पर दिन पर दिन सख्ती भी हो रही है, हम लोग ज़्यादा इसमें ध्यान भी दे रहे हैं। लेकिन फिर भी ये भी सच्चाई है कि जितने केसेस पुलिस के ध्यान में आते हैं, जो डिटेक्ट होते हैं, जो पकड़े जाते हैं, कि ये सिर्फ इतना ही आ रहा है, ऐसा तो नहीं है, और भी तो आ रहा है ना जो हमारी पकड़ से बाहर है। और एक सच्चाई ये भी है कि पिछले कुछ समय में मैं ये कह सकता हूँ कि जितने भी केसेस पकड़े गए हैं, चाहे हमने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के सराउंडिंग में हमने रेड्स किए हैं, वहाँ पर कुछ टोबैको प्रोडक्ट्स और वो इलीगली हमने पकड़े हैं, या हम बात करें नारकोटिक्स की, ये पब्लिक का सहयोग है, पब्लिक से ही हमें जानकारियाँ मिली। तो और जो आपने कहा कि यही तो स्थिति है कि भाई आज बढ़ रहा है, तभी तो हमने एक विशेष अभियान चलाया है, विशेष कार्यक्रम बनाया है। और इस विशेष कार्यक्रम की यही जरूरत पड़ी कि हम डाटा भी देखते हैं, लोगों से बात भी करते हैं। ऑफ कोर्स प्रेस का बहुत बड़ा रोल रहता है। लोग ऐसे हैं जो पिछले 2-3 वर्षों में बार बार इसकी ट्रैफिकिंग करते पकड़े गए हैं। तो ये भी एक ध्यान देने वाली बात है कि पकड़े जाते हैं, कुछ समय बाद जमानतें हो जाती है, क्योंकि क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, उसके बाद फिर उसी काम में आते हैं। तो ये बात सही है। आपने कर्मचारियों की कमी की बात करी, तो ये पूरे स्टेट में है। कुछ पीछे कोरोना उसके उपरांत जो है कुछ समय पर भर्ती नहीं हो पाई, लेकिन वो भी चल रहा है, वो विभाग के ध्यान में है, वो भी एक रीज़न है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि जैसा आपने कहा, यही स्थिति है, यही स्थिति को देखते हुए हमने ये एक विशेष कदम उठाया है, जो हमने ये पहली बार ऐसा किया है कि कर्मचारी, मेरे को लगता है कि अगर और ज़्यादा भी होंगे उससे भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इस बात से पड़ेगा कि जो सोसाइटी के हर वर्ग है, देखिए ये बात सही है कि ये कोई आईटी एक्ट के क्राइम की तरह की, जिस प्रकार से आप देखते हैं कि साइबर ठगी होती है कि ये अपना पिन नंबर डालो, पैसे यहाँ से एक बटन दबाने से कहीं पहुँच गए, ये इस प्रकार का अपराध नहीं है। अगर नशा उसका दुरुपयोग हो रहा है, नारकोटिक्स का, ड्रग्स का, तो फिजिकली कहीं ना कहीं से आ रहा है। वो बिना फिजिकल होने के वो नशा नहीं हो सकता। वो इंटरनेट से तो नहीं हो सकता नशा, उसकी डील तो हो सकती है, लेकिन आएगा तो फिजिकली। तो जब फिजिकली आएगा तो उस समाज के बीच में से आएगा, और किसी न किसी वर्ग को, किसी न किसी व्यक्ति को उसकी जानकारी रहती है। तो आम लोगों को इसका मतलब कि कुछ पता है कि कौन आदमी है जिसका जो व्यवहार है थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, तो वो जानकारी भी आम लोगों से मिलेगी। पुलिस के सामने तो पुलिस को देख के वो छिप जाएंगे कि पता नहीं, मैं पुलिस पूछ ही लेगी। इसीलिए हमने, इसके अलावा हमने बात की कि जो स्टूडेंट्स है, यंगस्टर्स है, उनको हमने इससे बचाना भी है। सही कहा, और आजकल हमारी प्राथमिकता भी यही है, जो हमारे रूटीन के काम काज है, उसके अलावा ये हमारे लिए एक बहुत विशेष काम है जिसमें हम लोग लगातार इसमें प्रयासरत हैं। आज नहीं बल्कि कल हमारी सुजानपुर में है, उसके बाद बहुत जल्दी हमारी दिवाली के 2 रोज़ बाद बोरज थाना क्षेत्र में भी इस तरह की मीटिंग होगी, जिसमें हम सभी जो उस थाना क्षेत्र में पड़ने वाली सभी ग्राम पंचायतें हैं, दूसरे जो इलेक्टेड मेंबर साहिबान हैं, और एनएसीज हैं, और शिक्षण संस्थानों के हेड्स हैं, उनको, और भी जो हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, रिटायरीज हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट से, उन सब का सहयोग हम लेके उनसे हम मीटिंग करते हैं। जो हमारा ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, वॉर अगेंस्ट ड्रग्स, उसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। तो जो 2 फेज़ में हमारा काम हो चुका है। जो पहला फेज़ था वो था एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के हेड्स हैं पूरे ज़िले के, उनसे हमारी पहले ही बातचीत हो चुकी है। और उसके अलावा जो इलेक्टेड मेंबर साहिबान से और बुद्धिजीवियों से, उसमें हम थानावार इसको कर रहे हैं। सबसे पहले 15 तारीख को हमने थाना सदर क्षेत्र में पढ़ने वाले जो सभी ग्राम पंचायतें हैं, एमसी है, दूसरे शिक्षण संस्थान है, उनके हेड से हमने यहाँ बहुत विस्तार से चर्चा की है। उसके बाद दूसरा हमने थाना नदौन क्षेत्र में किया है, जो भी हमारा बहुत अच्छा रहा है। तीसरा हमने अभी 2 दिन पहले ही हमने थाना बड़सर क्षेत्र में सभी इलेक्टेड मेंबर्स को जोड़ करके, शिक्षण संस्थानों के हेड्स को जोड़ करके हमने कार्यक्रम किया।
ये भी हो चुका। अब इसके बाद हमारा, जैसा आपने कहा, सुजानपुर में कल के लिए निर्धारित है, उसके बाद बहुत जल्दी हम थाना बोरंज में करेंगे। इसके उपरांत हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलिस के जो है हर एक लेवल के जो हमारे अधिकारीगण हैं वो हर एक स्कूल्स में जाएंगे, उसके बाद हम गाँव में जाएंगे, हम लोगों को भी अवेयर करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत विस्तृत कार्यक्रम है और बहुत लंबा और बड़ा लगातार चलने वाला कार्यक्रम है। ये एक बार करने से समाप्त नहीं होगा, क्योंकि लगातार हमें इसमें लोगों का सहयोग चाहिए। और बहुत इम्पोर्टेंट ये भी है कि कैसे हर पेरेंट अपने बच्चों को कैसे हैंडल करे, क्योंकि ऐसा भी देखा गया है कि कोई सही हैंडलिंग नहीं है उन्हें करके भी बच्चे गलत कदम उठाते हैं, प्रेशर में उठाते हैं। तो इसलिए भी हमने हर एक लोगों को अवेयर करना है कि बतौर पेरेंट्स हमारा क्या रोल है और क्या हमारा कैसे में बच्चों को हैंडल करना है कि उनको वातावरण ऐसा मिले कि वो उस तरफ जाने का उनके पास कोई कारण न रहे। दिवाली की बहुत बधाई। तो जहाँ तक आज की, आप जानते हैं कि जैसा 21 अक्टूबर से हमारा पुलिस वेलफेयर वीक चला, उसके बाद लास्ट में ये पुलिस मीडिया इंटरफेस का एक इसमें कार्यक्रम रहता है। तो कोई मुख्यतः तो जो वेलफेयर वीक के बारे में, जैसा पहले भी आप जानते हैं कि एक विशेष MHA ने इसको धीरे धीरे सभी पुलिस फोर्सेस के लिए इसको वेलफेयर वीक का ही नाम दिया है। तो प्रतिदिन इस दौरान अलग अलग कार्यक्रम, पुलिस मीडिया इंटरफेस का एक कार्यक्रम है। इसके लिए आप लोगों को यहाँ पर हमने बुलाया है और साथ साथ आप सबको दिवाली की बधाई भी देनी थी। तो यही कारण, बैंक में रखें, लॉकर में रखें या कहीं पड़ोसी के पास रखें। फिर एक बात हमने पहले कही थी कि जब आप कहीं जाते हो घर छोड़ के, तो वहाँ पर आप एक नेबर वॉच सिस्टम करके एक स्कीम है कि पड़ोसियों को पता रहे और पुलिस को भी पता रहे कि मैं आज जा रहा हूँ, मैं 10 दिन के बाद आऊँगा। कि और कुछ नहीं तो जो सेंसिटिव आवर्स होते हैं हमारे नाइट के मोस्टली, तो उस टाइम हम उसमें निगरानी रखें। जो हमारी पेट्रोलिंग टीम होती है उस एरिए की, हम उनको सचेत करके जाएं। जब शाम को टीम जाती है थाने से तो उनको ब्रीफिंग किया जाता है कि आप इस एरिया में जा रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है। तो वो थोड़ा सा हमें लोगों का भी इसमें और सहयोग चाहिए। ये बात सही है कि क्राइम को इन्वेस्टिगेट करना, डिटेक्ट करना पुलिस का काम है, चोरियों को पकड़ना भी पुलिस का काम है, लेकिन थोड़ा लोगों को भी इसमें सचेत रहने की आवश्यकता है। अब शहर तो शहर, अभी नदौन क्षेत्र में थाना से कोई 8-10 किलोमीटर दूर भी चोरियाँ हुई, लेकिन पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है कि मोस्टली खाली घरों में चोरियाँ हो रही है। वो रैकी करते हैं, पता करते हैं। और अभी 2 केसेस में हम लोग उसको पकड़ भी पाए, उसको हम ट्रैक भी कर पाए CCTV के थ्रू। मास्क पहन के बड़े प्लानिंग से आया है और हमने इस जिले से बाहर दूसरे जिला हेडक्वार्टर तक हम उसको ट्रैक कर दिया, लेकिन उसकी पहचान होने भी बाकी है, क्योंकि उसका हाफ जो उसका फेस है वो मास्क में कवर्ड है। तो अब वहाँ तक तो वो पहुँच गए हम लोग, लेकिन उसके आगे कहाँ गया। तो जो नदौन और बड़सर एरिया की जो चोरियाँ रिसेंटली हुई है, ऐसा लगता है कि वो एक ही गैंग है। हमारी पुलिस के लिए इसको ऑपरेट कर रहे हैं, इसका काम चल रहा है, स्पेस का हम इसको मूव कर रहे हैं। दूसरा हमने अभी ये शुरू किया है कि ये शायद नया है, जो हमारे पुलिस कर्मचारी थे जिला में जिन्होंने काम किया है, तो वो जिनकी सेवा काल में जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, तो उनके परिवारों को हम इस बार बुलाया इस वीक के दौरान। तो उनसे हमने उनका कुशल क्षेम पूछा, उनके इशू पूछे। तो बड़ा संतोष है कि जो भी ये लोग हैं हमारे, अधिकतर जो है वेल सेटल्ड है, किसी की कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 2-3 फैमिली ऐसी है कि जिनके बच्चे छोटे हैं अभी, तो वो उनका हम ये ध्यान रखेंगे कि उनका भी हमारे पास जाता रहे, ताकि उनका कोई इशू हो तो उसको भी हम प्रायोरिटी के तौर पर हम उसको सेटल करेंगे।